अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में हाजी को बुलाता है तो अल्लाह अपने फजलो करम से उसे चुन लेता है। सुभान अल्लाह। जो सभी के चुनिंदे होते हैं वो दुनिया में मिट जाते हैं और जिसको नबी चुनते हैं वो हमेशा के लिए जिंदा होता है। देखा होगा आपने, जिसको दुनिया चुनती है, चाहे वो वार्ड हो, मुखिया हो, कमिश्नर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधान हो, जिंदा रहने के बाद भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। फिजी में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, कश्मीर में हो, कुस्तुनतुनिया में हो, जिंदा होता है, भाषण करता है, मगर लोग उसके पुतले जलाते हैं और मूर्तियां बनाए जाते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। और कभी कभी पब्लिक जब गुस्से में आती है तो चप्पल से भी मारते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। प्रधान क्यों ना हो, पुतले जलाए जाते हैं और मुंह में स्याही लगा दी जाती है। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर जूते और चप्पल से भी मारे जाते हैं। मगर जिसको नबी चुन ले, सुभान अल्लाह। 800 साल हो गए ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर की धरती पर, जब तक जमी के ऊपर रहे, जमी के ऊपर डरते नहीं और जमी के नीचे चले जाए तो अल्लाह के चुनिंदे मरते नहीं। 800 साल हो गए, आज तक किसी मीडिया वालों ने नहीं बताया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन का कोई पुतला जलाया। इससे ये पता चलता है अल्लाह का मेहमान जिसको अल्लाह चुन ले उनका मकाम कितना ऊंचा होता है। हुज्जाजे कराम जब घर से निकले तो सारे दस्तावेज लेकर निकले। वरना राज धनवार में एक हाजी साहब अपने बक्से में दस्तावेज की जगह खतियान जो केवाला कागज होता है वो लेकर के कलकत्ता चला जाता। ये सारी जरूरियात की चीजें हमारे हाथों में होना चाहिए, वरना बहुत सारी परेशानियां भी आती है। अल्लाह जब चुनता है तो इतना महबूब बना देता है। जैसा हमारे बड़े भाई ने कहा कि जो सगीरा गुनाह है उन गुनाहों से रब्बे काबा पाक कर देता है, और जो वो गुनाह किसी का हक मार देना, किसी के दिल में तकलीफ और ठेस पहुंचा देना, किसी पड़ोसी का हक मार लेना, भाई का हक मार लेना, और फिर हज को जाना, किसी की जमीन पर बेईमानी कर लेना फिर हज को जाना, तो वो बेईमानी अल्लाह माफ नहीं करता जब तक जिसकी बेईमानी की गई है, जिसके साथ ये काम किया गया है, वो माफ ना कर दे। अगर वो माफ करता है, इन तमाम चीजों से वो पाक को साफ जाता है, तो वो ऐसा होता है जैसा अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। एक हाजी काबे के सामने होता है, बड़े बड़े बादशाह जो 10 लाख 20 लाख के कपड़े पहनकर काबे का तवाफ कर सकता है, लेकिन इतना खाकसार बना देता है, ऐसा बना देता है। 2 कपड़े होते हैं, एक लुंगी की शक्ल में और एक चादर की शक्ल में, कफन की शक्ल है, और दुनिया के लिए उसे मार देता है। काबे का तवाफ करता है। इससे ये पता चलता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अल्लाह उस महबूब बंदे को चुन लेता है, लेकिन कभी कभी अल्लाह जो चुनता है वो 2 चीजों के लिए चुनता है। कुछ हाजी ऐसे हैं जिसको अल्लाह जन्नत के लिए चुनता है, और कुछ ऐसे हैं जिसको जहन्नम के लिए चुनता है। वहां जाने के बाद कुछ ऐसे हाजी हमारे हैं जो अपना ईमान, अपना अकीदा भी खराब कर लेता है, और इतना खराब कर लेता है कि सहाबा इकराम की भी तौहीन करता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों से भी इनकार करता है। कभी मिलाद को भी शिर्क कहता है, कभी जलसे को भी शिर्क कहता है, और कभी कभी तो हराम भी कहता है। इसलिए जब बारगाह रसूल में जब हाजिरी हो तो हम जिस काबिल हैं, हमारी जो औकात है, हमारा जो पद है, उस एतबार से अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दें। एक साहब अगर अभी उठकर कहे ये मेरा पोता है, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसके कौन हैं। आप आसानी से समझ जाएंगे कि अगर ये पोता कहा है
तो कहने वाला दादा है, और कोई शख्स आपके मजमे में खड़े होकर कहे ये हमारा भाई है, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसके रिश्ते में कौन है। इस मजमे में कोई खड़ा होकर ये कहे ये मेरा नवासा है, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इस बच्चे के कौन है या इस इंसान के कौन है। आसानी से आप समझ जाएंगे कि अगर हमने उसे नवासा कहा है तो जिसको मैं नवासा कहा हूं मैं उनका नाना हूं, जिसको मैं पोता कह रहा हूं वो मेरा पोता है, तो अब कहने की जरूरत नहीं मैं उसका दादा हूं। तो रिश्ते का पता पुकारने से रिश्ते का पता चलता है, जो हम पुकारते हैं रिश्ते का पता चलता है। किसी ने किसी को साड़ू कह दिया हम रिश्ते समझ जाते हैं, किसी ने भाई कह दिया हम रिश्ते समझ जाते हैं, किसी ने बहनोई कह दिया रिश्ते समझ जाते हैं, किसी ने शौहर कह दिया हम रिश्ते समझ जाते हैं। पुकारने से कहने से रिश्ते समझ जाते हैं। अब हमारा रिश्ता और आपका रिश्ता मुहसिन इंसानियत रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है? हमारा रिश्ता क्या भाई की तरह है, क्या पैगंबर से? 2 मिनट। क्या हमारा रिश्ता अपने नबी से दादा की तरह है? क्या हमारा रिश्ता अपने नबी से नाना की तरह है? नहीं। इस जगत में इस दुनिया में कोई भी औरत, कोई भी मर्द, कोई भी इंसान काबे के तवाफ के बाद रिश्ता इतना मुस्तहकम रखे कि काबे के हाजिरी कहीं फिजूल न हो जाए। हमारा रिश्ता नबी से ऐसा है, हमारा पाक रिश्ता मुस्तफा से ऐसा है। हम पूरी जिंदगी गुलाम बनकर थे, मदीने में भी गुलाम बनकर रहेंगे। हम खादिम थे, मदीने में भी खादिम बनकर रहेंगे। हम अदना थे, मदीने में भी अदना बनकर रहेंगे। हम अदना थे, मदीने में भी अदना बनकर रहेंगे। हमारी जुबान दुनिया में यही कहती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब तक हम हिंदुस्तान में रहे, दुनिया के किसी कोने में रहे, मेरी जुबान ये कहती रही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बे देखे जब नबी पर दुरूद भेजता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो ऐ हाजियो गुंबदे खजरा तेरे निगाहों के सामने होगा, तो तुम फिर बड़े भाई की तरह नहीं, भतीजे की तरह नहीं, बाप की तरह नहीं, तुम गुलाम हो अपने इमाम को कहना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। यही रिश्ता हमारा पैगंबर आज़म से है। इस मुस्तहिक रिश्ते को रब्बे काबा बरकरार फरमाए। चलते चलाते मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, अभी इस वक्त दरूद पढ़ते पढ़ते या अल्लामा साहब की तकरीर करते करते आप सो जाए और ख्वाब में आ जाए कि गाड़ी आई और एक्सीडेंट हो गए, मेरा हाथ टूट गया। आप अल्लामा साहब से पूछेंगे, शेरे बंगाल से, हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार से, मकबूल साहब से, या हिंदुस्तान के किसी मुफ्ती से, किसी मसलक के मानने वाले से आप पूछेंगे कि मैंने ख्वाब देखा है मेरी हड्डी टूट गई है, तो कोई भी मुफ्ती आपसे ये नहीं कहेगा जाइए आप बंदिश करा लीजिए। मौलाना मकबूल साहब कह दे कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, मैं घर जा रहा हूँ, ये सही बात है? नहीं, ख्वाब में देखा है। आप कहोगे ख्वाब में देखा है तो भाई रूम में जाके देख लो, है ना? कोई कहे मेरी आंखों की रोशनी गायब हो गई, मैंने ख्वाब में देखा है। अल्लामा साहब कहेंगे इलाज कराने की जरूरत नहीं, ख्वाब झूठा होता है। शयातीन अपनी शक्लों को आपके सामने लाकर आपको डराता है, धमकाता है। डरने की जरूरत नहीं है। मगर इस रूबे जमीन पर कोई भी मोमिन, कोई भी मुसलमान, कोई भी हाजी, कोई भी अल्लाह का बंदा जो उलूहियत, रबूबियत, हक्कानियत, समदियत पर ईमान रखता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है जुबान से और दिल से इकरार करता है, खुदा की कसम हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के जितने मुफ्तियान दीन है जाओ पूछ कि मेरी आंखें बंद थी, दिल खुला हुआ था, मेरे दिमाग के चेहनो फिक्र में रात के सन्नाटे में रात के 12 बजे मैंने ख्वाब देखा है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई है सुबह। तो आंखें फूट गई ये बात झूठी हो सकती है, कमर टूट गई ये बात झूठी हो सकती है, बीवी मर गई ये बात झूठी हो सकती है। शैतान सबकी शक्लों को तेरे सामने बनाकर आ सकता है, मगर कोई मर्दे मोमिन रात के सन्नाटे में दरवाजे बंद हो,
खिड़की बंद हो, सुई जाने की जगह नहीं है, धूप जाने की जगह नहीं है, लाइट जाने की जगह नहीं है। घर के अंदर कोई मोमिन नबी को ख्वाब में देखता है, पूरे दुनिया के मुफ्ती कहेंगे अगर तूने नबी को ख्वाब में देखा है तो सच्चा देखा है। सुभान अल्लाह। तो घर के अंदर मेरा ईमान है, जो घर के अंदर दरवाजे बंद हो, मदीने से आका तशरीफ लाए, खिड़की बंद हो, मदीने से आका तशरीफ लाए, तो मेरा ईमान है कल भी मेरे नबी जिस तरह मदीना शरीफ में आराम फरमाते, आज भी मदीना मुकर्रमा में आराम फरमा रहे हैं। यही अकीदा लेकर जो हाजी जाएगा उसको अल्लाह जन्नत के लिए चुन लेगा, और जो मुर्दा समझ के आएगा अल्लाह उसे जहन्नम के लिए चुन लेगा। रब्बे काबा की बारगाह में है, कहने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरानी गुफ्तगू कोई ऐसा जुमला हुआ हो जो तौबा के काबिल है, मैं तौबा करता हूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।